हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और आज एक बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि आज हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने बहुत समय के बाद न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरह न्यूजीलैंड में धोया है। पटक पटक के मारा है। सूर्य कुमार यादव ने तो कमाल ही कर दिया, 51 बॉल्स में 111 रन, अनबिलीवेबल। तो ऑन दिस हैप्पी नोट लेट अस बिगिन। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अबाउट इंग्लिश ग्रामर। नाउ आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो टेंथ और ट्वेल्थ दोनों के लिए है, क्योंकि आपका जो ग्रामर पोर्शन आता है ना वो करीब करीब आइडेंटिकल आता है। बहुत बहुत प्रपोजिशंस होते हैं, देन टेंसेस होते हैं, और इसके अलावा आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आता है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, सब मिला जुला करके आपका पेपर बनता है। तो बहुत सरल होता है कि ये कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। पर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा टफ ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन मान लेते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपके पास अभी काफ़ी समय है प्रैक्टिस करने के लिए, काफ़ी समय है और आराम से अच्छा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं टेंसेस के लिए। देखिए, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, बिल्कुल सीधी सीधी। अगर टेंथ में स्टूडेंट है, यानी आईसीएससी का पेपर दे रहा है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस होता है। सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद यदि कोई आता है तो वो है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। राइट। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मैंने देखा है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में सिंपल फ्यूचर को आते हुए, रेयरेस्ट केस में। तो आपको जो मेन पढ़ना है ना, वो पढ़ना है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए, पढ़ सब लीजिए, समझ लीजिए, मगर जिसे कहते हैं ना घुस के पढ़ना, तो वो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, उसके ये दोनों तो कुछ नहीं मत छोड़िए, छोटा छोटी चीज भी मत छोड़िए। इसके बाद आएगा आपका सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। राइट, ये चार जब आपके तैयार हो जाए तब फिर थोड़ा सा सिंपल फ्यूचर देख लीजिए। राइट, क्योंकि आप टेंथ की बात अभी मैं कर रहा हूँ। टेंथ को 8 सेंटेंसेज आते हैं फिल इन द ब्लैंक टाइप के, और ब्रैकेट में करके वर्ड दिया रहता है, उसको चेंज करना होता है। देखिए, आपको या तो जीरो करके कुछ वर्ड दिया होगा, उससे आइडिया लगेगा कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। अगर कोई घटना घटित हो गई है और उसका विवरण है, उसका इलाबोरेशन है, तो दैट मीन्स क्लियरली दैट इट इज इन पास्ट टेंस। कुछ सोचना ही नहीं है कि वहां पे 8 में से 6 कम से कम पास्ट टेंस में होंगे ब्लैंक्स। एक या दो होगा दूसरे किसी में, प्रेजेंट में या फ्यूचर किसी में आ सकता है, अदरवाइज सारा कुछ पास्ट में होने वाला है। बात करते हैं हम, एक ब्रैकेट में एक वर्ड करके आता है बीई, बी। बी में क्या लिखते हैं? देखिए, बीई जो होता है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, बट हेल्पिंग वर्ब होता है वहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। कोशिश करिए बीन या बीइंग में से ही कुछ अगर लग जाए तो ठीक है, नहीं तो एज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए ऐसा कोई आ गया, जैसे कोई बच्चा है जिसको इंग्लिश का बिल्कुल भी बेसिक्स का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ब्लाइंड हिटिंग करनी है, ब्लाइंड हिटिंग करनी है, तो गो विथ सिंपल पास्ट, गो विथ सिंपल पास्ट। और एक दो जगह थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि शायद यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है कि नहीं हो सकता, बस। ठीक, आई होप। नाउ कम्स टू ट्वेल्थ। देखिए, ट्वेल्थ में पास्ट टेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, मगर पास्ट में परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इंपॉर्टेंट है। हैड बीन, हैव बीन, जरूर जरूर आता है, जरूर जरूर। कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म जरूर आता है। तो ट्वेल्थ में, लेकिन ज्यादातर जो हमने देखा है ट्वेल्थ में भी, तो वो पास्ट टेंस ही आता है। पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी। हाँ, एक दो जगह क्या होता है, एक जगह शायद, कि वर्ड के साथ हम प्रपोजिशन जोड़ करके भी लिख देते हैं। और एक जगह जस्ट टू टेस्ट द आईक्यू ऑफ द चाइल्ड, जो वर्ड ब्रैकेट में होता है वो एज इट इज लिख देना होता है। अगर कभी आपको ऐसा लगे तो टेंशन मत आइएगा, क्योंकि हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा भी कुछ वहाँ स्कोप बन रहा हो
कि हमारा जो वर्ड है वो एज इट इज़ वहाँ पे फिट इन हो जाए, आपको कुछ नहीं करना हो। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बारीक चीज़ें थी अबाउट द ग्रामर में वर्ब पार्ट। इसके अलावा आज मैं आपसे के प्रपोजिशंस के बारे में दूसरी बात करूंगा, राइट। प्रपोजिशंस के बारे में, प्रपोजिशंस देखिए 10th में आपको ज़्यादातर वन वर्ड प्रपोजिशन आएगा, ऑन, इन, एट। ये तीन में से कोई दो ज़रूर आएगा, इन, ऑन, एट। क्यों दो आएगा? क्योंकि ये टाइम के लिए भी होते हैं, प्लेस के लिए भी होते हैं। एट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमको 101% पिन पॉइंटेड है, राइट। जैसे मान लीजिए ही लिव्स एट ए ट्रेफल्गर स्क्वायर, तो ए ट्रेफल्गर स्क्वायर ये मकान नंबर है, ये परफेक्ट जानकारी। ही लिव्स एट लंदन कहेंगे तो गलत हो जाएगा, ही लिव्स इन लंदन। ही लिव्स इन लंदन ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स, रिवर थेम्स के तट पर। अब रिवर थेम्स कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? लंदन तो चलिए फिर भी एक शहर हो गया, रिवर ऑन द बैंक्स मतलब जहां पे टोटल एम्बिगुटी है वहां पर हम ऑन यूज कर लेते हैं, राइट। ऑन डेज के लिए भी यूज होता है, सैटरडे, संडे, मंडे, अगर ऐसा कुछ भी लिखा है तो ऑन यूज करेंगे हम। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट होता है अक्रॉस और थ्रू, ठीक है, अक्रॉस और थ्रू। जब भी रिटन मटेरियल कोई हो, रिटन मटेरियल कोई पेपर हो, कोई पेज हो, ऑलवेज यूज थ्रू, क्योंकि गो थ्रू द बुक, डोंट से गो अक्रॉस। गो अक्रॉस होता है पहला पन्ना, आखिरी पन्ना, काम खत्म। थ्रू होता है पूरा एक डॉट बाय डॉट, वर्ड बाय वर्ड, तो हम वहां थ्रू यूज करते हैं। ऑफ बहुत बार आता है, ओ डबल एफ बहुत बार आता है। ऑफ और ओ डबल एफ और आउट का क्या अंतर होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? आउट होता है निकाल दिया, ऑफ होता है टेम्परली स्विच ऑफ है या कोई चीज बंद करी, अभी हो सकता है हम फिर से शुरू कर सकते हैं उसको ना। 12th की बारे में बात करें तो 12th में आते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब एक अलग ही दुनिया है, उसमें वर्ब से ज़्यादा उसके आगे वाला वर्ड भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैरी ऑन, कैरी आउट, कैरी इन। क्या अंतर हुआ? कैरी ऑन क्या होता है? कंटिन्यू। कैरी आउट क्या होता है? देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको 12th वालों को जो प्रपोजिशन लिखने को आएगा ना वो बहुत कठिन नहीं आएगा, यही वन वर्ड वाले ज़्यादातर आएंगे। 10th में हो सकता है कुछ एक मिक्स्ड वाले आ जाएं, जैसे इनटू है, ऑन टू। इनटू आपको पता ही है मूवमेंट के लिए यूज होता है, अगर कोई चीज, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड अपॉन अस, हमारे ऊपर कूद गया। जम्प्ड के बाद लगा है ना, जम्प्ड मोशन है, तो ही जम्प्ड अपॉन अस, राइट। तो यहाँ मोशन की बात हो रही है, तो ये अपॉन, इनटू ये सब तब लगते हैं जब मोशन की बात होती है। बट व्हाट अबाउट 12th? देखिए 12th में आपको कुछ एक एक आइडिया रखना होगा कि ये वन वर्ड वाले जो प्रपोजिशन होते हैं, ऑन, ऑफ, इन, ऑफ, फॉर, इनका मतलब क्या होता है। और उस मतलब को उस आगे वाले वर्ड के साथ, जैसे पुट इन, पुट होता है रखना, इन मतलब अंदर, तो किसी चीज को अंदर रखना। पुट आउट, उस चीज को बाहर कर दो। पुट ऑफ, ऑफ क्या होता है? बंद करना। पुट मतलब करिए, तो उसको बुझा देना। इस तरीके से दिमाग लगाइएगा तो बहुत सरलता होगी। हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस भेजा करिए, मैसेज के थ्रू भेजिए, चाहे मेरे वीडियो पे ही भेज दीजिए। बट अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हों। और इंग्लिश तो है ही, इसके साथ बाई साइड मैं और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियो बना रहा हूँ और वो भी आपको सेंड करूँगा। तो ऑल द बेस्ट, होप यू लाइक्ड इट। और लाइक किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कौन सा चैनल? आपका अपना ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्जाम्स में। थैंक यू एंड बाय बाय।